संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सो वेलकम टू माय चैनल वी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल, कहीं न कहीं इंटरमीडिएट, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर है, चैप्टर 2 प्रोज का चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कहीं न कहीं है स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। इसी पे हम बात करेंगे, इसी की हिंदी समरी विथ रियल पिक्चर्स से बात करेंगे। साथियों, ये सच बात है कि जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी, नस्ल भेदी एक कहीं न कहीं प्रक्रिया थी। अर्थात जो ब्लैक स्किन पीपल हुआ करते थे, सांवले या काले लोग हुआ करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो वही बात है साथियों कि संघर्ष करना पड़ता है कहीं न कहीं खुद की ज़िंदगी को बदलने के लिए, ज़माने को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसी संघर्ष के लिए कहीं न कहीं नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। तो आइए हम साथियों बात करते हैं, स्क्रीन पर डायरेक्ट आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं इसकी हिंदी समरी विथ पिक्चर के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बात करूंगा नेल्सन मंडेला, जो कि आपके प्रोज का, जिसे फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है, उसी का सेकंड चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के बारे में है। मैंने बताया था आपको कि मैं उसी के बारे में बात करूंगा और हिंदी समरी फुल एक्सप्लेनेशन विथ पिक्चर्स के साथ आपको दिखाऊंगा। तो ये नेल्सन मंडेला जी हैं, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये नेल्सन मंडेला जी हैं। इसी के बारे में कहीं न कहीं मैं बात करूंगा। तो ये नेल्सन मंडेला जी हैं, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। नेल्सन मंडेला को ध्यान दीजिएगा साथियों, साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, इन्होंने अपने जीवन के 30 साल अपने देश की जो इनके देश में रंग भेद नीति जी थी, जो कहीं न कहीं ब्लैक स्किन पीपल थे, काले नस्ल के जो लोग थे, उनके साथ जो भेदभाव हुआ करता था, उसके संघर्ष के लिए इन्होंने अपने देश में जो संघर्ष किया, लगभग इन्होंने 30 साल जेल में गुजारे। कितने साल? 30 साल कहीं ना कहीं जेल में गुजारे। तो आइए बात करते हैं साथियों इसी के हिंदी समरी के बारे में, आपको बता देते हैं। समरी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन हिंदी आइए आपको दिखा देते हैं। तो आइए, आप देख पा रहे हैं, आपको मैं जैसा कि दिखा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इनकी आत्मकथा है, जिससे कि कहीं न कहीं इन्होंने खुद लिखा हुआ है। जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो नेल्सन मंडेला हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के कहीं न कहीं पूर्व राष्ट्रपति थे। यह लेख नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी है। यह नेल्सन मंडेला के लेख लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए नेल्सन मंडेला ने इसे क्या किया था, यह लेख नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी है। नेल्सन मंडेला ने लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी का ये कहीं न कहीं समरी है, सारांश है। यह अध्याय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का अर्क है, अर्थात ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आपका चैप्टर आया हुआ है, ये उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें उनके भाषण के से उद्घाटन समारोह और उद्धरणों का वर्णन और स्वतंत्रता सेनानी होने के बारे में उनकी यात्रा शामिल है। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स होता क्या है कि इसमें हुआ क्या है, इसमें नेल्सन मंडेला ने यह बताया है कि उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहीं न कहीं राष्ट्रपति भवन में भाषण दिया, कहीं न कहीं उद्घाटन समारोह हुए, स्वतंत्रता सेनानी जो कल तक इनका विरोध करते थे आज इनके साथ थे, इन्हें सब चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यह उन अन्य अनगिनत लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, यह उनके बारे में बताता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबी क्या लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी कहीं न कहीं। फिर यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नामक एक क्रूर प्रथा उन
दिनों बहुत लोकप्रिय थी, जिसकी मैं अभी बात बता रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे वहाँ पे होता क्या था, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद बहुत ज़्यादा था। मतलब वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात हुआ करता था लोगों के साथ। एक रूल था कि जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे वो जॉब नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे, उनके पास राइट अधिकार नहीं था। जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, गोरे लोग हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते थे। तो इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने एक लंबा संघर्ष किया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें अपनी नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का उल्लेख किया। नेल्सन मंडेला ने इसमें बताया है, चूँकि नेल्सन मंडेला खुद एक ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, सांवले या काले इंसान थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे और जो हमसफ़र साथी थे, काले जो लोग थे, उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता था, यह इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद देखिएगा, यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिसमें गहरे रंग के लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। होता क्या था कि जो काले लोग हुआ करते थे वह अपने मूल अधिकार से क्या थे, वंचित थे, अर्थात उनके जो मूल अधिकार थे उनसे छीन लिए गए थे। यह पाठ हमें मंडेला के संघर्षों का अवलोकन देता है, अर्थात नेल्सन मंडेला ने कितना संघर्ष किया या उसके बारे में यह चैप्टर जो है बताता है, ताकि समाज को उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इस अध्याय में नेल्सन मंडेला ने कहीं न कहीं जो इनकी आत्मकथा है, इसमें नेल्सन मंडेला ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रंग, उसके क्या रंग है, गोरा हो, काला हो, किस जाति का है, कुछ भी जाति हो, नस्ल क्या है, कैसी भी हो, उम्र क्या है, लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिएगा होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेल्सन मंडेला द्वारा अ लॉन्ग टू फ्रीडम या इसी को अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में है। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के कहीं न कहीं राष्ट्रपति थे, तो उसी के बारे में है। यहाँ पे कह रहा है कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994, आप देख पा रहे हैं, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया, शपथ लिया उन्होंने। और इसलिए यह एक नए ज़माने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। तो कहीं न कहीं पहली बार दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में कोई काला व्यक्ति, ब्लैक स्किन पीपल, कोई ब्लैक स्किन पीपल क्या ले रहा था, शपथ ले रहा था राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति पद की। तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया, शपथ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। मतलब कई देशों के लोग क्या लिए, हिस्सा लिए, कई देशों के लोगों ने क्या लिया, हिस्सा लिया। फिर यहाँ पे कह रहा है मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया, उन लोगों को धन्यवाद कहा। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के समान दमन का अनुभव नहीं करेगा। नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में, अपने भाषण में बताया कि अब उनके देश में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था, अर्थात अब दक्षिण अफ्रीका में क्या स्थापित हो गया, लोकतंत्र। और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की स्थापना की गई। मतलब अब किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। फिर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में 2 राष्ट्रीय गान गाए। मतलब उस समय दक्षिण अफ्रीका में 2 राष्ट्रीय गान प्रचलित थे, तो उनको कहीं न कहीं गाया। मंडेला ने याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों द्वारा काले चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया जाता था। मतलब होता क्या था कि मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ कि होता क्या था कि जो गोरे लोग हुआ करते थे वह काले लोगों पे बहुत अत्याचार करते थे, और इसी के परिणाम स्वरूप नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आगे चलकर वो विजयी घोषित हुए और दक्षिण अफ्रीका के क्या बने, राष्ट्रपति बने। उन्होंने कहा
कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरह का दमन कई सितारों की उत्पत्ति है। अर्थात जितना आप हम लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, हम उतने ही कहीं न कहीं वीरता के साथ आपके साथ कहीं न कहीं इसके खिलाफ क्या उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। लोगों को पहले नफ़रत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफ़रत करते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। देखो होता क्या है कि वो लोग नफ़रत करते थे, जो गोरे लोग थे, क्योंकि वो क्या करते थे, नफ़रत करते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे लोग प्यार से उन लोगों को कहीं न कहीं समझाया करते थे कि हम भी इंसान ही हैं, भले ही हमारी स्किन काली हो लेकिन हम भी इंसान हैं। क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है, जो प्यार होता है वो विपरीत परिस्थितियों से आता है। ये नेल्सन मंडेला जी का कहना था कि भाई अगर आप हमसे नफ़रत करते हैं तो हम प्यार मोहब्बत से आपको समझाएंगे। वह यह भी कहते हैं कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, लेकिन जो उसे जीत लेता है। नेल्सन मंडेला ने यह बताया कि बहादुर वह नहीं जिस व्यक्ति को डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वह है जो परिस्थितियों को जीत लेता है। जो डर पर विजय पा जाता है उसे बहादुर व्यक्ति कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा फिर क्या होता है कि यहाँ पे जीवन में एक आदमी के दो प्रमुख दायित्व होते हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति। तो पहला जो आपका दायित्व होता है, आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखें, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और दूसरा अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व, अर्थात अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति और जो समुदाय है उन्हीं के प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है। हर कोई अपने झुकाव और रुचि के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करता है। तो आपका जिधर झुकाव होता है, जिधर रुचि होती है, आप उसी हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इसे पूरा करना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं वहाँ पे देखा जाए तो लोगों के साथ नस्ल के आधार पर या स्किन के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो उस समय बहुत मुश्किल था। जब मंडेला वयस्क हुए तब उन्हें समझा कि उनकी स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। जब मंडेला थोड़े बड़े हुए तो उनको पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो एक भ्रम है, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, वास्तव में वह शोषण का गुलाम था। तो उन्हें पता चला हम लोगों को क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो उन्हें सच्चाई पता चली। मुझे लगा कि मैं आज़ाद था, स्वतंत्र था, लेकिन वास्तव में वह स्वतंत्र नहीं थे। वह यह भी समझता था कि न केवल वह एक गुलाम था बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। नेल्सन मंडेला जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें पता चला यार न केवल मैं गुलाम हूँ बल्कि मेरे परिवार के जो सदस्य हैं वह भी क्या हैं, गुलाम है। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए उनके अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो अतीत में दूसरों को दबा रहे थे। अर्थात देखा जाए तो नेल्सन मंडेला का कहना है कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए क्या है, आवश्यक होती है। उन्हें भी यह अधिकार है, क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार का खेल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उत्पीड़क जितना ही कैदी होता है, अर्थात जो दूसरों का उत्पीड़न करता है वह उत्पीड़ित व्यक्ति तो कैदी होता ही है। दूसरी बात वह है कि जो उत्पीड़न करता है वह भी कहीं कहीं मानसिकता का गुलाम होता है। अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है, अर्थात जो अत्याचारी हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वह गलत कर रहे हैं। ये गलत बात है बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखा जाए आगे नेल्सन मंडेला जी बताते हैं, आगे क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी आगे बताते हैं कि बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मंडेला ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश, समुदाय के प्रति कर्तव्य भी है। नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य होते हैं। अर्थात आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश को अच्छे स्तर पर ले जाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने समुदाय के किसी भी लोगों के प्रति अत्याचार ना करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश को, समाज को, गाँव को बेहतर करें, खुद की परिस्थिति को अच्छा करते हुए सबको आगे ले जाएं। तो यही थी कहीं ना कहीं हिंदी स्टोरी। तो ध्यान रखिए।
देखिएगा साथियों, होता क्या है, नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा क्या किया, बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए संघर्ष किया। 30 सालों तक वे जेल में रहे। अंततः वो प्रिटोरिया भवन में क्या लेते हैं, कहीं न कहीं वो जाकर राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति भवन में वो राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। तो ये थी ज़िंदगी उनकी, कहीं न कहीं नेल्सन मंडेला की। इस तरह की नेल्सन मंडेला की लाइफ थी, इस तरह की उनकी ज़िंदगी थी। कहीं न कहीं संघर्षों में उनकी ज़िंदगी कट रही थी। तो संघर्ष कहीं न कहीं ज़िंदगी होते हैं फ्रेंड्स, ये कहीं न कहीं नेल्सन मंडेला ने दिखाया। और नेल्सन मंडेला अब महात्मा, ठीक है, अर्थात नेल्सन मंडेला को कहीं न कहीं दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। अपने समाज के लिए जो लड़ता है वही तो महान होता है, बाकी खुद के लिए ज़िंदगी तो हर इंसान जीता है। तो यही थी हिंदी समरी। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है साथियों आपको हिंदी समरी विथ रियल पिक्चर्स मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।